हेलो स्टूडेंट्स, किरण मैम हियर। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 9वीं कक्षा का पाठ 6 कीचड़ का काव्य, जिसे लिखा है काका कालेलकर ने। तो बच्चों चलिए अब हम विषय प्रवेश करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाठ के अंदर काका कालेलकर जी ने क्या चीज़ें बताई हैं। तो बच्चों, इस ललित निबंध में कीचड़ का काव्य, इसमें काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं, अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिताओं पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल कीचड़ में ही होती है। कीचड़ न होता तो क्या क्या न होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाता। इस निबंध से इस बात का पता चलता है। कीचड़ नफरत करने की वस्तु नहीं है, अपितु वह श्रद्धा करने योग्य है। तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि कीचड़ का काव्य, इस पाठ में काका कालेलकर जी ने कीचड़ की उपयोगिता, उसकी महत्वता को दर्शाया है। तो बच्चों चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो कीचड़ का काव्य, इस पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षण नहीं था, रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। तो पाठ की शुरुआत बच्चों आप देख सकते हैं कि प्रातः काल के दृश्य के वर्णन के साथ हुई है कि जो यहाँ पर लेखक है वो बता रहे हैं कि पूर्व में कुछ खास आकर्षण नहीं था, किंतु सारी शोभा जो है उत्तर में दिखाई दे रही थी। उस दिशा में लाल रंग ने पूरी तरह से आकर्षण फैला रखा था। परंतु धीरे धीरे थोड़ी समय के बाद हम देख सकते हैं कि थोड़े समय के बाद ये आकर्षण जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर बादल श्वेत पुनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन की शुरुआत हो गई। बच्चों, श्वेत पुनी का अर्थ होता है, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। श्वेत पुनी यानी आपने कॉटन की खेती देखी होगी, कॉटन किस तरह से खेतों में श्वेत दिखाई देता है। तो ठीक उसी तरह से जो एनवायरनमेंट था, जो वातावरण था, वह चेंज हो गया श्वेत पुनी में और दिन की शुरुआत हो गई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर लेखक ने कहा है कि पहले वाले मैंने आपको जो बताया, इससे पाठ के आरंभ को उन्होंने कनेक्ट किया है कि लोग जो हैं वो आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी कोई नहीं करता। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। इवन कीचड़ हम पर अगर उछल जाए तो हम उसे घृणा करते हैं, है ना। हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को भी सहानुभूति नहीं है, कोई कीचड़ को पसंद करना नहीं चाहता। आगे हम देखते हैं बच्चों कि अगर निष्पक्ष होकर अगर हम कीचड़ के बारे में सोचें तो कीचड़ में भी कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग ही बहुत ही आकर्षक होता है और वो रंग आज के जीवन में आज का मनुष्य उसका प्रयोग कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है बच्चों? तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं एक पुस्तकों के गत्तों पर, है ना, पुस्तकों के गत्तों, उसकी कवर पेज भी जो हम देख रहे हैं वो कीचड़ के रंग का होता है ना। तो कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यह रंग बहुत पसंद आता है। मिट्टी के बर्तनों के लिए भी इस रंग का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है ना। और फोटो लेते समय भी उसमें कीचड़ का एक आध ठीकर का रंग आ जाए तो उसे वामटों कहकर विज्ञ लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों, कपड़ों के रंगों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है ना। अब लोग भड़कीले कपड़ों के स्थान पर लाल रंग, हरा रंग, ऐसे भड़कीले रंगों के स्थान पर जो है लाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली बताया गया है कि कीचड़ के रंगों का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों कि अब घरों की दीवारों पर भी इस रंग का प्रयोग एक फैशन बन गया है ना। लोग इस तरह के रंगों को अभी कहते हैं कि ट्रेंड है, ये रंगों का फैशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कीचड़ के रंग का वस्त्र, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इस रंग को अभी ट्रेंड कहकर, फैशन कहकर इसका प्रयोग कर रहे हैं।
आगे देखते हैं बच्चों कि नदी के किनारे जब अब यहाँ से हम पाठ को देखेंगे कीचड़ की उपयोगिता किस तरह से बताई गई है। तो नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर हो जाते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और एक साथ फैला हुआ कीचड़ होता है तब वह दृश्य कम खूबसूरत नहीं लगता, और लोग वहाँ पर उस दृश्य को कैमरे में कैप्चर करते हैं क्योंकि वो बहुत यूनिक लगता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आपके सामने पिक्चर्स दिख रहे हैं बच्चों, अलग अलग तरह के यहाँ पर पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं कि ज़्यादा गर्मी से जब जब वो कीचड़ सूख जाते हैं तो उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ जाती है और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जब और ऐसा लगता है कि सुखाए हुए खोबरे जैसे वो दिखाई देते हैं। आप बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर एक व्यक्ति है लेट कर फोटो ले रहा है, और ये एक फैशन है ये, क्योंकि ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, यहाँ पर भी आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। इसमें कीचड़ की अलग अलग शेप्स जो हैं, अलग अलग आकृतियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि इस कीचड़ का मुख पृष्ठ जो है भाग वो अगर सूख जाए तो सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी जब चलते हैं तब 3 नाखून और आगे और अंगूठा, 3 नाखून आगे और पीछे अंगूठा, ऐसे अनेक पद चिन्ह जो है वो उस पर अंकित हो जाते हैं। तो पशुओं के पद चिन्ह की शोभा तो बहुत ही निराली होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर आप वो चित्र में देखें तो ये बहुत एक ऐसा लग रहा है कि एक पेंटर ने एक तस्वीर उकेर दी हो। आगे देखते हैं बच्चों हम कि जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तो उनके पैरों और सींगों के निशान से महिष कुल के भारतीय युद्ध का इतिहास ही लिखा हुआ जान पड़ता है। और बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये पाड़े जो है अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर, और आपने देखा है कि कीचड़ों में जब वो युद्ध लड़ते हैं तो किस तरह से कीचड़ों में पूरी तरह से वो भीग जाते हैं, उनके शरीर पर किस तरह से वो लुफ्त उठाते हैं कीचड़ में पूरी तरह से भीग कर युद्ध करके वो उनके शरीर पे लगा हुआ कीचड़ ऐसा लगता है कि वो कितना उसमें वो आनंद उठा रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि हम यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है मही नदी का। तो मही नदी के किनारे आगे जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही कीचड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये जो कीचड़ है वो इतना डेप्थ इतना गहरा होता है कि उसमें हाथी क्या एक पूरा का पूरा पहाड़ भी इसके अंदर दब जाए। यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है एक खूबसूरत कमल का पुष्प है, और एक तरफ कुछ महिलाएं हैं जो धान की खेती कर रही हैं कीचड़ में हाथ डालकर। तो हमारा अन्न जो है वो यही दिखा रहा है कि अन्न जो है वो कीचड़ से ही पैदा होता है, और ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें कीचड़ से ही प्राप्त हो रही है। पंख शब्द घृणास्पद लगता है, पंख अर्थात कीचड़, तो ये सुनने में कीचड़, ये पंख शब्द सुनने में कितना घृणा लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने लगते हैं। यानी कवि ने भी उपमा जो है वो कमल को दी है, ना कि पंख को। कीचड़ किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन कीचड़ में खिला हुआ कमल सभी को बहुत अच्छा लगता है। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है ना, किंतु उसके अंदर क जो है जोड़ दिया जाए तो वो कमल बन जाता है, और कमल सुनते ही सबको बहुत ही आनंद होता है ना बच्चों। आगे देखते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर जो लेखक हैं उनके अनुसार कीचड़ को असुंदर कहना बिल्कुल अनुपयुक्त है। कीचड़ में बहुत सुंदरता होती है। जिस प्रकार पंख है ना, मल, पंख और मल कहा जाता है उसे। लेखक का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उनके अनुसार कीचड़ जो है बहुत ही उपयोगी होता है। यदि मनुष्य यह अच्छी तरह से अगर वो समझ ले कि धान जैसी फसल कीचड़ से ही पैदा हो रही है ना, तो वो कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि सारा अन्न, फल, फूल, सब्जियां उसी में। तो मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों कि कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं, किंतु कोयले यानी पत्थर को तो नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं देते।
मोती को कंठ में पिरोकर उसकी माला पहनते हैं, किंतु इसका ये अर्थ ये नहीं है कि आप सीप को गले में लटका कर घूमें। यानी वासुदेव का जन्म वसुदेव उनके पिता से हुआ था, लेकिन उनके पिता को नहीं पूछकर इंसान कृष्ण जी को पूजा जाता है। हीरा जो है वो कोयले की खान से निकलता है, लेकिन हीरे को मूल्यवान माना जाता है, कोयले का महत्व नहीं है। सीप से मोती का निर्माण होता है, तो लोग मोती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सीप को लोग गले में धारण नहीं करते। अर्थात यहाँ पर अगर कवियों की बात की जाए तो कवि के मतानुसार इस बात को कवियों ने बताया है। तो लेखक ने कहा है, लेकिन इंसान अगर वास्तव में इसका मूल्य समझ ले कि धान की पैदावार भी कीचड़ से होती है ना, तो कीचड़ का भी बहुत अधिक मूल्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका मूल्य हम ना दें। तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कविता में, इस पाठ में ये चीज़ें बताई गई है कि इसको असुंदर कहने की अपेक्षा हमें उसके सौंदर्य के दर्शन करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ, इस पर चर्चा करिए। कीचड़ में पैदा होने वाली फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न दूसरा है, भारत के मानचित्र में दिखाए गए धान की प्रमुख फसल प्रमुख रूप से किन किन राज्यों में होती है। धान की फसल भारत के मानचित्र में दिखाइए कि किन किन राज्यों में हो रही है। तीसरा प्रश्न है कि क्या कीचड़ गंदगी है। इस विषय पर आपको सोचना है और एक लेख लिखना है।